टॉपिक होगा वर्कशॉप मार्क्स के, आपके वर्कशॉप के मार्क्स किस तरीके से लगे हैं वो आज हम देखेंगे। सेकेंडली, कितनी वर्कशॉप की अटेंडेंस लाजमी होती हैं, अगर वो अटेंड नहीं करोगे तो री वर्कशॉप आएगा। ये आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए, मोड के लिए है। और आप लोगों के लिए एक और न्यूज़ ये है कि अब से सारी वर्कशॉप्स ऑनलाइन हुआ करेंगी बनिस्बत इसके कि आप जो है वो किसी सेंटर जाते हो और सेंटर जाके वर्कशॉप अटेंड करते हो। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखोगे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे, और जो है वो एट द एंड ऑफ वीडियो जो होगा वो इंशाल्लाह आपकी कमेंट्स के जवाब दूंगा जो आप लोगों ने कमेंट्स किए हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल या यू इन्फो पर। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि रिज़ल्ट सेक्शन में आपके पास दो ऑप्शन गिवन है। एक तो पहले अपना रिज़ल्ट, आप लोगों को रिज़ल्ट देख रहे हो। सेकंड जो है वो वर्कशॉप अटेंडेंस है जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पर शो की हुई है। अब अक्सर लोगों को ये इशू फेस करना पड़ा है कि यार ये 60 60 60 80 100 और 70 ये किस तरीके से मार्क्स दिए गए हैं, क्योंकि आप लोगों का कोई भी इम्तिहान नहीं लिया गया वर्कशॉप का, तो ये मार्क्स किस तरीके से बने हैं ये काफ़ी लोगों को इशू फेस करना पड़ा है। चले मैं आपको कैलेंडर दिखाता हूँ। जैसे कि आज 23 मार्च है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी आसानी के लिए मैं कह देता हूँ कि एक वर्कशॉप 10 तारीख से शुरू हुई है और वो वर्कशॉप चली है 10 दिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यानी कि 19 को ख़त्म हो जाती है, 10 दिन वो वर्कशॉप हुई है, तो हर एक की 10% बनेगी। 10 10 10 10 10 10 10 10 और ये भी 10। ठीक है, यानी कि टोटल 100 हो जाता है। यानी कि आपकी जितने दिन वर्कशॉप होगी आपने अपनी वर्कशॉप का टाइम शेड्यूल ऑनलाइन वर्कशॉप के अंदर चेक करना है कि आपकी वर्कशॉप कितने दिन हुई है। ठीक है, अब वो वर्कशॉप होने के बाद जो है वो आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरी वर्कशॉप हुई है 10 दिन। ठीक है, 10 दिन हुई है तो आपने 7 दिन कम से कम वर्कशॉप अटेंड करनी है। आपने 7 दिन अगर अटेंड करोगे तो आपकी अटेंडेंस काउंट होगी। अगर आपने 7 दिन से कम अटेंड की तो आपकी अटेंडेंस काउंट नहीं होगी। इसी तरीके से अगर आपकी वर्कशॉप कम दिन होती है तो उसका आपने 70% निकाल लेना है कि टोटल का 70% जो होगा वो आपकी मार्क्स की परसेंटेज होगी। अगर 70 से कम होगा तो वो आपकी मार्क्स की परसेंटेज नहीं होगी। अब आपकी अटेंडेंस किस तरीके से मार्क होती है वो आपको बताने लगा हूँ कि अटेंडेंस मार्क अक्सर लोगों ये मिस्टेक कर रहे हैं कि उनके पास पुराने मोबाइल फ़ोन हैं तो वो जो न्यू का सिस्टम है वो पुराने मोबाइल फ़ोन को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो पुराने सेल फोन्स पर अक्सर ये एरर आ रहा होता है, दिस ब्राउज़र कैन नॉट बी एक्सेस। ठीक है, जो पुराने मोबाइल से मुराद ये नहीं है कि बिल्कुल लेटेस्ट अगर आप उसका ब्राउज़र वगैरह अपडेट नहीं करते हैं तो आपके पास ये एरर लिखा हुआ आ रहा है अक्सर बच्चों के पास, और वो ये समझते हैं कि उनकी अटेंडेंस काउंट होगी। तो ऐसा नहीं है। जैसे ही आपकी वर्कशॉप स्टार्ट होती है तो ऑटोमेटिकली सिस्टम के अंदर आपकी अटेंडेंस काउंट हो जाती है। जैसे ही ज्वाइन नाउ, जैसे ही आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे और ज्वाइन नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू यूआरएल ओपन हो जाएगा। ठीक है, साइड पे आपका बॉक्स आ जाएगा और इधर आपके कोर्सेज और लोगों के कमेंट्स और टीचर के कमेंट्स आ रहे होंगे और टीचर की प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। इट मीन्स टू से दैट कि आपकी वर्कशॉप जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपके पास कोई भी एरर आ रहा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अपना ब्राउज़र गूगल क्रोम जो है उसको अपडेट करें। अगर अपडेट नहीं कर सकते तो किसी के लैपटॉप पर या किसी के दोस्त के पास जाकर उसके पास वर्कशॉप ले लें। अब हम लोगों को मसला ये आता है कि हम लोग ये कहते हैं कि वर्कशॉप जो है वो हम यूनिवर्सिटी जो स्टडी सेंटर आपके बनाए होते हैं वहाँ पर जाके ले सकते हैं। हमारा घंटा जो घंटा 1 घंटा, अक्सर लोगों को घंटा सफ़र में लगता है या किसी को आधा घंटा 15 मिनट, पेट्रोल का खर्चा अलग होता है, आने जाने का, फीमेल का जो है वो रिक्शों का किराया देना पड़ता है, कोई भाई या ब्रदर या कोई भी उसको छोड़ने के लिए जाता है तो वो एक अलग एक्सपेंस होता है। तो अगर इन सारे एक्सपेंस को देखा जाए, अब आप एक घर पर बैठे हुए वर्कशॉप ले रहे हो तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अगर आपके पास किसी के पास, आपके दोस्त अरबाब या नेबर्स में किसी के पास लैपटॉप लाजमी होगा। अब ये अगर कोई बंदा कहता है कि वो 2020 में है और उसके आसपास किसी के घर भी वर्कशॉप यानी कि आपके पास नहीं है तो आप रीजनल ऑफिस कांटेक्ट करके वहाँ से उनसे कह सकते हो कि सर मेरे पास किसी के मोहल्ले में किसी के पास लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं है, मुझे यहाँ पर वर्कशॉप लेने दें, तो वहाँ पर भी आपको वर्कशॉप करवाएंगे।
ठीक है। अब ये इशू क्लियर हो गया। अब आपको मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि कम से कम आपने 70% उसकी अटेंडेंस काउंट करनी है। अगर आपके 70% से कम होगी तो आपकी अटेंडेंस काउंट नहीं होगी, आपके वर्कशॉप फेल होगी। और अगर आपकी 70% से अबव है, 100% है, दैट्स गुड, आपका वर्कशॉप एक्सेप्टेबल होगी। अब जिन लोगों की वर्कशॉप फेल होगी, अब वो लोग परेशान हैं कि वो क्या करेंगे। तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम में इनरोल हैं पहले से, और सिस्टम में ये बात पहले से सिस्टम में मौजूद है कि आपकी वर्कशॉप जो है वो फेल हो गई है। तो वो ऑटोमेटिकली एक बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जैसे जो न्यू कोर्सेज आ रहे हैं, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आपके कोर्सेज जहाँ पर शो हो जाते हैं तो उसमें आपका कोर्स ऑलरेडी ऐड हो जाएगा। ठीक है। और आपका वर्कशॉप इन्फॉर्मेशन में वो इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी कि आपकी वर्कशॉप इस दिन से इस टाइम तक होने लगी है। अब मैं आपको ये चीज़, आप लोग मुझे कहोगे कि यार आप तो ऐसे अपनी तरफ से कर रहे हो तो हमें तो प्रूफ चाहिए। तो हर एक चीज़ का इंशाल्लाह मैं आपके साथ प्रूफ देता हूँ। तो सब्सक्राइब लाजमी करोगे, यहाँ भी नीचे आ रहा है, नीचे भी लिखा हुआ आ रहा है, और साथ बेल का आइकन प्रेस करना नहीं भूलोगे। अब जैसे कि इसी रोल नंबर का 60 आया है, तो हम देखते हैं 8601, 02 और 03 की अटेंडेंस यहाँ पे चेक करते हैं। तो 8601 जैसे रीवर्कशॉप रीवर्कशॉप रीवर्कशॉप, इसी तरीके से 70% अलाउ होती है। तो जैसे ही ये 70%, 8606 की इसने 70% अटेंडेंस दी तो पास, यानी कि नो वर्कशॉप का इशू। तो होपफुल दिस थिंग इज़ क्लियर टू यू कि वर्कशॉप की आपकी अटेंडेंस किस तरीके से काउंट हो रही है। ठीक है। वर्कशॉप किस तरीके से लेनी है आपको, वो उसका भी तरीक़ेकार मैं ऑलरेडी अपनी वर्कशॉप वाली वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। तो आप लोगों को अगर वर्कशॉप से रिलेटेड नहीं भी मालूम हो रहा होता तो आप यूट्यूब पर वर्कशॉप, गूगल पर वर्कशॉप और /AIOU info, तो आप लिखोगे तो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की सारी वीडियोस इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगी। ठीक है। और फिर भी कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स इस्तेमाल करते हुए कमेंट कर सकते हो। अब जल्दी से मैं आप लोगों की कमेंट के जवाब देता हूँ। प्लीज़ सर बता दें जैज़ कैसे फ़ीस जमा करवाने दें, तो फिर चलान फॉर्म पर ऑफिस कॉपी में कैंपस में भिजवानी है या नहीं। इरफान, जैज़ कैश के ज़रिए अगर आप पे करोगे तो कहीं कॉपी भिजवाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका चलान नंबर होगा ना, चलान नंबर के ज़रिए यूनिवर्सिटी के पास ऑलरेडी ऑनलाइन रिकॉर्ड चला गया है। जैसे ही आपने चलान सबमिट किया है ना, ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी के पास आपका रिकॉर्ड चला गया। अब उन्होंने वहाँ से रिकॉर्ड को ओके कर देना है। ठीक है। तो आपको कोई कॉपी भिजवाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपके घर पर चलान रिसीव हुआ है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया है कि वो सेपरेट चलान है, उसके ऊपर आपने कोर्स कोड लिखे हैं, बाकायदा अपनी बुक्स वगैरह लिखी हैं, तो उसको आपको लाजमी भिजवाना होगा। जो ऑनलाइन बना रहे हो उसको आपको भिजवाने की ज़रूरत नहीं है। हाउ टू मेक ने कहा है सर मैंने रिसेंटली BA 4 सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी दिए हैं और असाइनमेंट भी सबमिट करवाई दी थी। अब सब लोग का रिज़ल्ट आ चुका है, मेरा रिज़ल्ट लेट शो हो रहा है। असल में रिज़ल्ट लेट जो होता है ना, वो कुछ बच्चों का इशू बनता है, वो उसकी वजह से काफ़ी लोगों का जो है वो रिज़ल्ट नहीं रोक सकते। ठीक है। आपका रिज़ल्ट लेट है, आप वेट करो, नहीं तो आप यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन देकर आप जाके आप लोग आपका जो है वो BA कंप्लीट है, आप नेक्स्ट एडमिशन के लिए, अगर आपको यकीन है कि आपकी सारी वर्कशॉप हो चुके हैं, तो आप जो है वो नेक्स्ट के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। हाउ टू मेक जो है वो आप मुझे कोशिश करो, मेल पर कांटेक्ट करो, आपके लिए एक गुड न्यूज़ होगी मेरे पास। ठीक है। इकरा ने कहा है सर री वर्कशॉप इशू कब सॉल्व होगा, हमारा B.Ed कब कंप्लीट होगा। री वर्कशॉप का इशू अगर आपने वर्कशॉप अटेंड की है। अच्छा, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, आप सब लोग अपने मार्क्स चेक कर लो री वर्कशॉप के। अगर तो आपके किसी एक सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं लगे तो आप यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन दोगे कि मेरे मार्क्स ऐड नहीं हुए, मेरी वर्कशॉप की अटेंडेंस काउंट नहीं हुई। अक्सर लोगों का ये इशू फेस करना पड़ रहा है कि उनकी वर्कशॉप की जो अटेंडेंस है ना वो यहाँ पर शो ही नहीं हो रही, तो उन्हें एप्लीकेशन देनी होगी कि सर मेरे मार्क्स ऐड करें। ठीक है। तो वो आप सबसे पहले चेक करो, उसके बाद आप जो है वो एप्लीकेशन दो, तो आपका B.Ed कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका परमानेंट का इशू है मिस इकरा, तो आप यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में वर्कशॉप कंप्लीट कर लूँगा या कर लूँगी। तो उसके बाद आप जो है वो आपके परमानेंट के ऑर्डर हैं तो आपके लिए एक अलग रास्ता इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा। आप बता दें कि कब ऑनलाइन होते हैं। मैं कोई जानवरों कभी ऑनलाइन होता हूँ दिन के टाइम, कभी रात के टाइम, जब हमें टाइम मिलता है तो हम ऑनलाइन हो जाते हैं भाई।
उल्लुओं की तरह। आगे है इस्माइल, कहते हैं सर इजी पैसा से पे कर दी है, आईडी भी लिख ली है, गुड हो गया, अब मज़ीद क्या करना है भाई? इंतज़ार करो कि आपको यूनिवर्सिटी कहे कि भाई भाई अब आ जाओ आप, आपका हमारी तरह स्वागत है, आप आ जाओ यहाँ पे, हमारे दाखिला आपका हो गया है। दाखिले का इंतज़ार करो मैसेज का, इंशाल्लाह आपको एसएमएस रिसीव हो जाएगा। ये हमारा काम हो गया है जी, सारा काम हो गया। अगर तो आपने ऑनलाइन बनाया है ना फॉर्म, तो कोई भिजवाने की ज़रूरत नहीं, आप रेस्ट करो, चिल करो। सर इट्स नॉट कमिंग। अच्छा, इकबाल ऐसे है कि क्योंकि आपके पास आप लेट हो गए हो, ये अटेंडेंस उन्होंने पहले ओके की थी, अब उन्होंने अटेंडेंस लॉक कर दी है, ठीक है। तो अब आप जस्ट, अगर आपका बीएड है तो आप ऑनलाइन अपनी चेक कर सकते हो अटेंडेंस और वर्कशॉप मार्क्स के ज़रिए, ठीक है, हो गया। कोई इसमें वो इशू वाली बात नहीं है, आप ऐसे सर चेक कर सकते हो। उसके बाद शहर खाने का है, सब कमेंट का आंसर देते हैं, वो बेस्ट वीडियो, थैंक यू सो मच। सब कमेंट्स का मैं आंसर देना ज़रूरी समझता हूँ, लेकिन आप लोगों को भी ये ज़रूरी समझा करो कि मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करो। थैंक यू सो मच सर, अल्लाह आपको खुश रखे। इब्राहिम वेलकम, थैंक यू सो मच आपकी दुआओं के लिए, थैंक यू फॉर इंफॉर्मेशन, वेलकम। फारूक ने कहा थैंक्स सर, वेलकम, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने थैंक्स एटलीस्ट कहते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है कि एटलीस्ट मेरी वीडियो से किसी का फ़ायदा ज़रूर हो रहा है। होपफुल सारे काफ़ी इश्यूज़ को मैंने क्लियर कर दिया होगा आप लोगों के लिए। फिर भी कोई इशू आता है तो नई वीडियो पर कमेंट किया करो, ताकि वो आपका जो है वो कमेंट का मैं जवाब दे सकूँ। टेक केयर।